तो हाँ जी, आपका नाम है पूजा और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लगन की। राशि आपकी है मकर, चंद्रमा यहाँ पे मकर राशि में बैठा है। कुंडली की बात करूँ, आपकी जो कुंडली है, कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपके मुझे शनि आपका बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा है। बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है और बल्कि यहाँ पे एक राजयोग बना हुआ है, क्योंकि तीनों ग्रह आपस में दोस्त हैं और तीनों ग्रह इस कुंडली में है योग कारक। शनि है भाग्येश, बुध है लग्नेश, शुक्र है पंचमेश। तीनों 9वें घर में बैठे बहुत एक बड़ा राजयोग लेकर बैठे हैं। बहुत अच्छे फल देंगे तीनों ग्रह आपको। क्या अच्छे फल देंगे आपको मैं समझाऊंगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है मंगल, क्योंकि वो नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है गुरु, ये छठे घर में बैठा है। और चंद्रमा भी खराब है, 8वें घर में बैठा है। मंगल गुरु चंद्रमा ये आपको खराब फल देंगे, थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन अच्छे फल कम है, ज़्यादा इनके खराब फल आपको मिलेंगे। राहु की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बाकी पूरा विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। और आपने मेरे से अभी कुछ दिन पहले अपने पति की कुंडली बनाई थी और अभी आई आपकी कुंडली है। तो आपको मैंने बताया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं, मैं वो दोबारा एक बार लिख देता हूँ। ये है कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। 12 घरों से देखो जी, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे आपने अपने छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर देखा जाएगा। माता देखनी है, चौथा घर। पति देखना है, 7वां घर। बच्चे देखने हैं, 5वां घर। और इस घर का मालिक देखना है, और इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लो 5वां घर बच्चों का है, बच्चों के लिए 5वां घर, 5वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं उसको देखना है। और 5वें घर के मालिक शुक्र को देखना है। ये आपको वैसे मैंने पहले समझा ही रखा। डायरेक्ट बात करते हैं, फलादेश की बात करेंगे। अब देखो, आपको मैंने अभी क्या बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं। आपके आधे ग्रह तो अच्छे हैं, जिसमें से सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे अच्छे। तो चारों ग्रह क्या करेंगे, आपको हमेशा जीवन भर अच्छा फल देंगे, क्योंकि अच्छे हैं, जीवन भर अच्छे फल देंगे। और ये चारों का जो अच्छा फल है आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और ऐसी जो ग्रह आपके खराब है वो आपको खराब फल देंगे। ज़्यादा खराब फल कब देंगे, जब उनकी दशा चलेगी। तो अभी इस वाले की अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है इस राहु ग्रह की, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा। ये 10 में चली है और ये 28 में अभी ख़त्म होगी, 5वां महीना 28 में। पिछले देखो कई कितने साल हो चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है इस राहु ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। दूसरा असर आपके ऊपर इस सूर्य का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 24 में चली है, अभी चली है, पिछले महीने ख़त्म होगी 10वां महीना 25 में जाके। तो आपके ऊपर असर जो है वो अभी राहु का है, दूसरा है सूर्य का। खासकर राहु का असर बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण आपका राहु है। जो भी आपकी लाइफ में मान लो आपकी रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, आपको काम का सेट नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रही, स्ट्रगल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। ये राहु चीज़ देता है लाइफ में। जब भी राहु की दशा आती है तो बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो राहु आपको देगा। मतलब राहु, मैंने आपको अभी बोला था, आपको बुरे फल जरूर देगा, रले मिले फल देगा। मतलब आधे समझ लो अच्छे फल हैं, आधे बुरे फल हैं। बुरे फल में क्या है, बुरे फल में आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियाँ लाइफ में आएंगी, चिंता, भाग दौड़, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं होगा, उसमें कई प्रयास करने पड़ेंगे। ये दिक्कतें तो आपकी लाइफ में आएंगी। अब विस्तार में जानते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का घर, कि संतान कैसी होगी, ये 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी और कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वां घर देखा जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देख लो बस। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालिक है ये शुक्र। तो 5वें घर के बारे में शुक्र को देख के डिसाइड होगा। और शुक्र आपका है बहुत अच्छा, उसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन वो अच्छे फल ये देगा कि आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान आपको बना देगा। लेकिन 5वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा, संतान, पढ़ाई और बुद्धि के लिए। अब राहु 5वें घर में बैठा है शुक्र घर में, और ये शुक्र को अपना मानता है दोस्त। ये तो है एक अच्छी बात। लेकिन राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, एक पापी ग्रह होता है। इसको सांप का कारक माना गया। सांप मतलब जैसे देखो जी, जहाँ सांप बैठता है वहाँ पे क्या करेगा, वो जहर उगलता है। सांप जिसके साथ बैठते को उसको जहरीला कर देता है। तो राहु को सांप के साथ जोड़ा गया है। ये राहु मतलब 5वें घर में बैठेगा तो अब 5वें घर की हानि करेगा ये।
अब पाँचवा घर किसका है? संतान का है। तो राहु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आनी जरूर हैं। लेकिन दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खासकर क्योंकि राहु सबकी दिक्कतें अलग होती हैं, मतलब जब राहु पाँचवें घर में बैठता है, खासकर ऐसे लोगों के पुत्र का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता। जहाँ तो ऐसे लोगों को मैंने देखा पुत्र होता नहीं, जहाँ तो होता ही नहीं, या होता है देरी से होता है। पहले इनके लड़कियाँ होती ज़्यादा, 2 3 4 5 लड़कियाँ होती हैं, बाद में पुत्र होता है। जहाँ होता नहीं, जहाँ देरी से होता है। वैसे पुत्र का सुख उस लोगों को मिलता है, मतलब पुत्र का सुख मिलता है उन लोगों को जो बंदा भगवान की पूजा उपासना करता है। तो राहु आपको पुत्र देगा अगर आप पाठ पूजा करेंगे, भगवान की पूजा उपासना करेंगे, तब आपको पुत्र का सुख मिलेगा। लेकिन नहीं तो आपके लड़कियाँ ज़्यादा पैदा कर देगा ये आपके और दिक्कत आएगी। आपके गर्भपात के भी योग दिख रहे हैं, इस राहु की वजह से आपका गर्भपात भी 1-2 बार हो सकता है। देखो जी, खुद गर्भपात आपने नहीं कराना, मैं आपको बोलूँगा। अगर आपने खुद गर्भपात करा लिया तो आपके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। गर्भपात कराने से बचना है, बिल्कुल नहीं कराना। खुद होता है वो बात ही अलग है। इसके अलावा पाँचवें घर में राहु संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना ऐसी दिक्कत आपको दे सकता है। और बाकी संतान में देरी भी हो सकती है। मान लो आपका अगले साल विवाह हो गया, आपने बोला था 25 में विवाह है, तो हो सकता है आपके 1-2 साल बच्चा ही ना पैदा हो, ऐसी दिक्कत भी राहु पैदा कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु ने आपको संतान को लेकर दिक्कत देनी है लाइफ में, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें देगा ये मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन देगा ज़रूर। इसके अलावा पाँचवा अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में विघ्न पैदा करेगा ये। बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप डिसीजन नहीं सही ले पाएंगी। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पड़ेगी, भाग्य की भी हानि करता है। 7वीं यहाँ पे आमदनी को लेकर दिक्कतें आती है, वो भी शत्रु राशि है। लगन को देखें यहाँ पे वैसे उच्च राशि है, इस घर का अच्छा भी करेगा बुरा भी। वैसे आपको बुद्धिमान समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन राहु क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। तो राहु मतलब थोड़े से बुरे फल भी हैं, अच्छे फल भी हैं। पाँचवें घर में वैसे राहु शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी में रुचि पैदा करता है, तो उसमें अगर आपकी रुचि है उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी, ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे जो काम है इसमें आप अगर पैसा लगाते हैं आपको फ़ायदा हो सकता है राहु की वजह से। लेकिन अब सवाल कि ऐसा क्या आप काम करें कि राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए, क्योंकि राहु के आपके उपाय जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं जब तक ये दशा है। राहु के अगर पाठ पूजा आप करते हैं, ये बुरे फल अभी जो भी मैंने बोले हैं, चाहे वो संतान को लेकर जो भी बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। कई बार राहु पाँचवें घर में बैठ के पेट का भी रोग देता है, क्योंकि पाँचवें घर पेट का होता है, पेट संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो और भी आपकी लाइफ में जो दिक्कतें अभी आ रही हैं, चाहे आपकी मतलब किस्मत साथ नहीं दे रही, चाहे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काम का सेट नहीं हो रहा, जो भी मैं बोलूँगा दिक्कतें आ रही हैं, कारण है राहु। क्योंकि खाली देखो जी आपकी बात नहीं, मेरे पास हज़ारों कुंडलियाँ में जो आती हैं उसमें से खासकर ज़्यादा लोगों के ऊपर राहु की दशा होती है। जितना किसी को राहु खराब फल देता कोई ग्रह नहीं देता। तो राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो संकल्प लेके। मंत्र है 18,000। ये आपने आज देखो जी, आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, कल को रात के समय संकल्प लेके संकल्प आप ही लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है पूजा, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, मैं चाहती हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, बुरे फल मुझे ना प्लीज़ मिलें, इसलिए आपके जो मंत्र 18,000 है वो मैं पूरे अभी करने जा रही हूँ। तो कल इस प्रकार संकल्प लेके 18,000 मंत्र आप पूरे कर लेना। इनको पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएँ, 21 दिन लग जाएँ, चाहे 40 दिन लग जाएँ, इन दोनों में मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद चाहे छोड़ देना। और दूसरा जो उपाय है वो आपने करना है राहु कवच का पाठ, और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, लेकिन पहले मैं फिर बोलूँगा कल से तो राहु के मंत्र शुरू करके पूरे कर लो। पूरे करने के बाद फिर ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, राहु कवच और स्रोत। ये पाठ दोनों पढ़ने हैं, या तो शाम को पढ़ा करो या इनको रात को पढ़ा करो। और ये कब तक पढ़ने हैं? जब तक आपकी है राहु की दशा, तब तक ये पाठ आपने पढ़ने हैं, उसके बाद आप पाठ छोड़ देना। चौथा उपाय, राहु की वस्तुओं का दान करना आप शुरू कर दो। और ये दान या तो रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर किया करो। और ये दान भी जब तक राहु की दशा तब तक आपने ये दान करना है। पाँचवा उपाय है, राहु जो है इसको सही करने के लिए आपको एक तो शिव जी हो गया, दुर्गा जी, हनुमान जी, माता सरस्वती जी, इनमें से जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी किया करो। चाहे तो शिव जी की पूजा उपासना करो, या दुर्गा जी की, या हनुमान जी की, या माता सरस्वती की जी, या फिर चारों की कर लो, आपकी मर्जी है। या चारों में कम से कम 1-2 की जरूर करो।
तो इनकी पूजा वासना में क्या करना है, जैसे शिव जी के लिए क्या करो, कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। दुर्गा चालीसा रोजाना पढ़ो, कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ना आप किसी भी समय, सुबह के टाइम सबसे बेस्ट है। वैसे हनुमान जी का पाठ तो मैं बोलूँगा सुबह शाम पढ़ा करो, सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीली वस्तुओं का दान किया करो। राहु का जो दान है उसको जरूर देख लेना, और ये दान इसमें से जो दान आपको सही लगे वो दान करो। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में कंबल का दान आप कर सकती हैं, कंबल का दान शनिवार को जरूर करना, या और भी राहु के जो दान है वो दान आप किया करो। दान की वीडियो देख लेना आप। तो कुल मिला के मतलब आपके ऊपर जो राहु की दशा है उसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर सूर्य की चल रही है अंतरिक्षा। अभी चलिए 1 महीना हुआ है, ये आपका फिलहाल अच्छा है, इसकी अभी मैं बात करता हूँ। एक देखो जो आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, साढ़े सती आपकी चली है 2.5, 5 और 1। ये पिछले ये 7 साल ही हो चुके हैं, ये अभी ख़त्म होने वाली आपकी साढ़े सती। ये ख़त्म होगी आपकी मार्च 25 में ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने के बाद साढ़े सती ख़त्म होने वाली है। और साढ़े सती देखो जी 7.5 साल की होती है। तो पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर ही हो चुके हैं कि आपकी साढ़े सती चल रही है। बस 3 महीने में अभी ख़त्म हो जाएगी मार्च 25 में। और साढ़े सती भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, जब भी आती है इसमें दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, और आपको काफ़ी राहत मिलेगी साढ़े सती ख़त्म होने के बाद। तो अब आपके पहले मैं ये जो मंगल है इसकी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था मंगल भी आपका काफ़ी ख़राब है। तो सवाल कि मंगल क्यों ख़राब लगा है। मंगल आपका देखो जी बैठा पहले कहाँ पे, वो देखो मंगल बैठा कुंडली के दूसरे घर में। दूसरे घर से खासकर वैसे तो देखो जी दूसरे घर से काफ़ी कुछ देखा जाता है। दूसरे घर से परिवार का सुख देखा जाता है, वाणी आपकी देखी जाएगी, आपकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा। लेकिन मेन है दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है कि आप कितना धन जोड़ेंगे। और धन जोड़ने का मतलब है चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ना है, चाहे आपने कोई FD करा ली है, RD करा ली है, कोई आपके पास सोना है, गोल्ड है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो आपकी अगर धन जोड़ने की स्थिति जाननी है, दूसरा घर और फार्मूला है घर का मालक देखो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी भाई देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे मंगल की बात करूं, तो मंगल दूसरे घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल आपका मुझे लगा है खराब। क्यों खराब लगा है, 2 कारण है। पहला कि वो नीच का बैठ है, सबसे बड़ा कारण तो ये है खराब होने का कि नीच का बैठ है, क्योंकि जो नीच का ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। दूसरा कारण ये कुंडली में मार्किश भी है। अब मंगल सवाल की बुरे फल क्या देगा, मंगल दूसरे घर की हानि करेगा जहाँ बैठा नीच का। दूसरा घर है धन जोड़ने का, मंगल आपको धन जोड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, बल्कि धन कम भी आएगा लाइफ में। एक तो होता है धन खर्च होना, धन की हानि मतलब धन लाइफ में वैसे भी कम आपके आएगा। धन जोड़ने मतलब आपको धन संबंधी दिक्कत ही आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी धन को लेके मंगल की वजह से। वो दिक्कतें क्या होगी, जहाँ तो धन कम आ रहा है, या धन खर्च हो रहा है, या धन की हानि हो रही है, या धन कहीं पे फंस जाना, धन को कोई धन मतलब नष्ट हो जाना। तो मंगल धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, परिवार को लेकर फैमिली को लेकर दिक्कतें। वाणी का मंगल वाणी कठोर जरूर करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। ये मंगल आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और गुस्से की वजह से परिवार से आपकी बनेगी नहीं। और मंगल अब देखो जी मंगल बैठा तो इस घर में आपकी है, लेकिन मंगल के इस कुंडली में 2 ग्रह हैं जो अपने ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं अपने, एक तो मंगल का ग्रह है ये छठा घर। ये जो छठा घर है ये कुंडली में खराब घर होता है, और छठे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो मंगल भाई छठे घर का है मालक, छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो ये चीज़ें कहाँ चलेगी, दूसरे घर, मतलब छठा घर किसका है, रोग। तो रोग चला गया धन, मंगल रोग के ऊपर धन खर्च कराएगा। छठा घर कर्जे का, कर्जा चला गया धन, मंगल आपको कर्जदार बनाएगा, ये पक्का मेरे से आप लिखा लो, और कोशिश करना कर्जा लेने से बचना है। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया धन, शत्रु के द्वारा धन की हानि भी होगी। और छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। और मंगल इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 1 लिखा है, इसका भी मालक मंगल। तो बड़े भाई का मालक मंगल, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें। लाभ का मालक नीच का बैठा है, कामों में लाभ नहीं होगा। आमदनी का मालक नीच का बैठा है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा।
तो कितने मंगल देखो बुरे फल दे रहा है भाई। तो आप खुद देखो, मंगल जब तक आपका सही नहीं होगा आपकी लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल का सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है, अभी मैंने बोला था मंगल आपका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन चुका है 2 कारणों से, जिसकी वजह से ये जो मंगल के मैंने अभी बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। तो नीच भंग राजयोग क्यों बना है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है एक तो गुरु की दृष्टि, और ये जो 4 है कर्क राशि गुरु की है उच्च राशि, और ये चंद्रमा का राशि है, और चंद्रमा भी 8वें घर से 7वें दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो गुरु भी इसका नीच भंग राजयोग कर रहा है और चंद्रमा भी। तो 2 कारणों से मंगल का वैसे नीच भंग राजयोग बना है। लेकिन इतना कन्फर्म जरूर है कि मंगल का बुरा फल आपको अगर मिलता भी है थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। अब लेकिन सवाल कि भाई मंगल को बिल्कुल सही कैसे किया जाए ताकि ये बुरा फल मिले ही ना, जो मिल भी रहा है थोड़ा बहुत। तो मंगल के आप करो उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ आप पढ़ा करो या इसको सुना करो। कब? सुबह के टाइम। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। तीसरा है मंगल का दान करना है। कब करना है? हर मंगलवार को। क्या दान है? लाल रंग का कोई भी दान आप कर सकती हैं। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो जितना हो सकता है हनुमान जी की पाठ पूजा उपासना किया करो। मतलब सुबह शाम हनुमान जी का अपने पाठ पढ़ने हैं। और वो राहु के लिए भी आपको मैंने बोला, मतलब 2 ग्रह के अच्छे हो रहे हैं, शनि के लिए भी अच्छा होता है। लाल कपड़े कम यूज़ करो, खासकर मंगलवार को लाल कपड़े मत पहनो। तो ये मंगल के उपाय हैं। मंगल कवच स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो सुबह के टाइम। दान मंगल का हो गया, हनुमान जी का पाठ, क्योंकि मैंने जैसे बोला था मंगल आपको कर्जदार बनाएगा। तो अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है या कभी कर्जा चढ़ गया, तो कर्जा उतारने के लिए मंगल का जो पाठ है वो आपने पढ़ना है। वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। वो पाठ पढ़ने से कर्जा आपका उतर जाएगा। वैसे कोशिश करना कर्जा मत लेना, ये तो मैं आपको बोलूँगा। अब हमने अभी मंगल के देखा, और आपको मैंने क्या बोला था, ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि दूसरे घर का मालक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अभी चंद्रमा की बात करेंगे कि वो कैसा है भाई। तो अभी चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा देखो जी, आपका ये भी मुझे 2 कारणों से ख़राब लगा है। एक तो ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ऊपर से 8वें घर में जो 10 लिखा है शनि का घर है, और चंद्रमा मानता है शनि को दुश्मन के घर में आके बैठा है। तो अब क्या खराब फल देगा? धन का मालक है तो धनहीन योग बना 8वें घर में जाने की वजह से। धनहीन योग की वजह से क्या होगा? चंद्रमा आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको धन ही बनने नहीं देगा। उल्टा आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाना, चंद्रमा की वजह से भी दिक्कतें आएंगी। तो मतलब मंगल भी आपके धन की हानि कर रहा है, और दूसरे घर का माल चंद्रमा वो भी नीच 8वें घर में बैठा है। तो चंद्रमा की वजह से भी धन को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। ये माता का भी कारक होता है, माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई। माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, बाल रिष्ट जो बना है बचपन में बीमार ज़्यादा करता है। और इसकी अभी दशा छोटी चलेगी, 10वां महीना 25 के बाद। ये भी एक साल की दशा होगी। चंद्रमा सूर्य की दशा खत्म होने के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। उसमें आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, और उसमें आपकी धन संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। तो चंद्रमा का भी सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धनहीन योग की वजह से आपको धन संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी। तो इसका पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ सुबह पढ़ लिया करो या इसको सुना करो। और दूसरा इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करो आप, जो कि आपने शायद लिख रखा था आप करती हैं। तो शिव जी का मंत्र जप किया करो, जो कि है ओम नमः शिवाय। अब आगे बढ़ते हैं। आपके इस गुरु की मैं बात करूँगा, क्योंकि गुरु आपको मैंने देखो पहले ही बोला था कि आपकी जो 3 ग्रह और 4 सूर्य, ये तो ग्रह अच्छे हैं। बाकी चंद्रमा, गुरु, मंगल, राहु ये मुझे अच्छे नहीं लगे। अभी आपको मैं विस्तार में समझा रहा हूँ क्यों नहीं अच्छे। अब गुरु की बात करता हूँ। सवाल कि गुरु कैसा है भाई? गुरु देखो जी, 100 में से 60% आपको ख़राब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा 30-40%। कारण क्या है? गुरु एक तो बैठा है 6ठे घर में, क्योंकि जो 12 घर मैंने बोले थे यहाँ पे 1 2 3 करके जो 12 घर लिखे हैं, इन घरों में 6ठा 8वां 12वां ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि 6ठा घर जो है, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। अब 6ठे घर का मालक मंगल जो कि नीच का बैठा, वो हम देख चुके हैं। अब 6ठे घर में आके जो गुरु बैठा है, तो गुरु आपका क्यों खराब है? क्योंकि 6ठे घर में खराब घर में आके बैठा है।
अब गुरु स्वल की क्या खराब फल देगा। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से? एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर और ये 10वां घर। इन घरों का मालक है गुरु। 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपका पति देखना है 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देख लो। 7वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक है गुरु। तो पति के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और वो चला गया 6ठे घर में, खराब घर में। इसकी वजह से विवाह भंग योग बना है। एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा और विवाह होने के बाद आपकी पति से बनेगी नहीं। गुरु ये दिखा रहा है पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि 6ठा घर शत्रु का है। पति चला गया शत्रु, पति से शत्रु जैसे विवाह होंगे। पति 6ठा घर रोग, पति रोगी भी होगा, पति बीमार भी होगा। पति के ऊपर खर्चा होना, पति संबंधी मतलब गुरु आपको दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी भी और पति के साथ लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। और गुरु इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर किसका है? कामकाज, पिता, सरकार। 10वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु आपके कामकाज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, बहुत सारी पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। वैसे सूर्य 10वें घर में, ये जो सूर्य बैठा है 10वें घर में, ये तो आपके वैसे सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगी। लेकिन 10वें घर का जो मालक गुरु, उसने योग में कमी कर दी है, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी। तो गुरु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और खासकर गुरु का बुरा फल ज़्यादा कब मिलेगा? गुरु की दशा में। कब चलेगी गुरु की दशा? आने वाली है 2028 के बाद। जैसे अभी राहु की दशा चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, 14 साल से चल रही है राहु की दशा। 28 में ख़त्म होगी, 28 के बाद आएगी गुरु की दशा। उसमें गुरु का जो बुरा फल है आपको बढ़ जाएगा। मतलब गुरु की दशा में पति बीमार होना या पति से लड़ाई झगड़े होना, काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और गुरु आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा। आप जो है पूजा है, जो पूजा की भी हेल्थ ख़राब कर देगा। ये कौन सी हेल्थ? गुरु के जो रोग हैं आपको होंगे, क्योंकि अगर रोग कहीं आपको भी रोगी बनाएगा, आपके शत्रु बनाएगा। गुरु आपको कर्जदार भी बनाएगा। खासकर कामकाज के सिलसिले में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है गुरु की दशा में। और मैं फिर बोलूँगा, कर्जा लेने से बचना है। तो गुरु स्वल की गुरु को कैसे सही किया जाए? क्योंकि गुरु अगर आपका सही होगा, आपको फ़ायदा जो सबसे बड़ा होगा, पति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पति की हेल्थ अच्छी, पति का कामकाज अच्छा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, आप खुद कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, रोगों से बचेंगी। तो इसके जो पाठ हैं वो आप पढ़ने शुरू कर देना। पहला है बृहस्पति कवच का पाठ और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। क्योंकि अभी देखो दशा आने में अभी 3-4 साल पड़े हैं। अभी फिलहाल ऐसे करो, खाली ये 2 पाठ पढ़ लो, लेकिन इसके और भी पाए हैं। जैसे कि तीसरा पाए है, इसका जो व्रत है वो आप रखा करो। अभी नहीं, ये इसकी दशा में चाहे रख लेना, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, इसका दान करना है पीले रंग का। तो ये देखो जी। बाकी पहले आपके दूसरे ग्रह भी एक बार मैं कवर कर देता हूँ। जैसे सूर्य एक दूसरे ग्रह क्यों अच्छे हैं, तो आपके अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम। शुक्र को तो मैं पहले कवर कर ही चुका हूँ कि शुक्र आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो है इस 5वें घर का मतलब संतान घर का, और बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगे। धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो शुक्र देखो जी, संतान जाके भाग्य घर में बैठी। शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद, या संतान के द्वारा आपका भाग्य होगा। और इसी घर में बुध बैठा है। बुध इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है और चौथे घर का। यहाँ पे देखो जी वीडियो लंबी हो रही है, इन ग्रहों को मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत कवर करूँगा। तो बुध पहले घर का और चौथे घर का मालक है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। पहला घर है आपका शरीर, शरीर चलाकर 9वें घर में। बुध फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी सभी वैसे सुख मिलेंगे आपको लाइफ में। और ये चौथे घर का मालक का मकान, वाहन, आपको बुध की वजह से मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, ज़मीन, ये सुख मिल जाएंगे। खासकर जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। आपके बड़े लेवल पे योग हैं विदेश जाने के। विदेश मतलब आपका जो जन्म, जैसे आपने लिख रखा है बेलगाम लिख रखा है, बेल कर्नाटका में, तो उस बेलगाम को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। और आपको फ़ायदा भी होगा, जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो बुध का जो आपको फल मिलेगा, मकान मन का सुख अच्छा है, शरीर का मालक है, शरीर अच्छा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्तक। ऐसे यहाँ पे शनि बैठा है और ये शनि का अपना ही घर है। ये जो 9वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि अपने घर में बैठा है, भाग्यशाली शनि। तो तीनों ग्रहों का जो सबसे बड़ा फल आपको ये मिलेगा, ये फिर भी आपको भाग्य घर में बैठे आपको भाग्यशाली जरूर बनाएंगे। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन फिर भी खासकर इनकी दशा में ज़्यादा साथ देगा। मतलब जब भी कभी शनि की बड़ी दशा होगी, बुध की दशा होगी, शुक्र की दशा होगी, भाग्यशाली बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, देश विदेश की यात्राएं करवाएंगे। 10वें घर में सूर्य बैठा है, ये 10वें घर का अच्छा कर देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में जब भी सूर्य होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं,
या सरकार से जुड़े कोई काम करते हैं, जैसे लोग राजनीति में होते हैं, जैसे लोग डॉक्टर होते हैं, मतलब सूर्य के जुड़े आप काम कर सकती हैं। लेकिन आपको मैंने बोला 10वें घर का माल सूर्य गुरु की वजह से योग में कमी आ रही है। तो यहाँ पे इन ग्रहों को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। तो मेन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपकी कुंडली में जो है शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है, बुध मकान वान का सुख अच्छा देगा, शरीर का मालक है, शनि भाग्य के लिए अच्छा है, उम्र का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, सूर्य आपके सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, काम काज के लिए अच्छा है। बाकी राहु की वजह से संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, गुरु की वजह से पति संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, मंगल की वजह से धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, चंद्रमा की वजह से भी धन की संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो मतलब आप उन ग्रहों को कवर करो, उन ग्रहों के उपाय करो जो ग्रह आपके खराब हैं, जिसमें से राहु है, मंगल है, गुरु है और चंद्रमा है। शुक्र के अपने उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, शनि के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, केतु के नहीं करने। सबसे ज़रूरी उपाय है राहु के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। ये सभी जो उपाय हैं वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, पहले आप सुबह के उपाय लिख लो, अपने पास लिख लो कि क्या क्या सुबह के उपाय हैं। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह आप जब उठेंगी आप अपना बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ो और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। और इन्हीं पाठ के बाद मंगल कवच, मंगल स्रोत ये पाठ पढ़ने हैं, और इसके बाद चंद कवच का पाठ, ये 5 पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करो। और बाकी रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। और इसके अलावा राहु के लिए मैंने शिव जी का पाठ पूजा बोला है, वो जब भी आपका टाइम लगता है वो आप करो। दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकती हैं, हनुमान जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे वो आप पढ़ लिया करो। बाकी आपको मैंने दान जो बोला है, बृहस्पति का दान आपने करना है पीले रंग का हर बृहस्पतिवार को, मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, राहु का दान कोशिश करो रोजाना करने की। तो ये 3 ग्रहों के दान करने हैं। शुक्र का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना, और चंद्रमा का भी दान अपने नहीं करना। सिर्फ गुरु, राहु, मंगल इनके दान किया करो। और बाकी लगता है कि आपको लगता है कि भाई पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगी, इतने में पाठ पूजा कैसे करूं? तो बृहस्पति के जो पाठ है अभी आप चाहे इनको रोक अभी रहने दो, बाद में 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपके लिए ज़रूरी जो पाठ पूजा है वो है राहु के, जिसकी है बड़ी दशा। तो राहु के तो पाठ आपने जरूर करने हैं, जो मर्जी हो जाए। और मंगल के पाठ भी आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, इसका भी सही होना जरूरी। वैसे तो ये नीच पंग राज बना है, फिर भी ये पाठ जरूर पढ़ो आप। और बाकी आपने फिर भी जो सवाल लिख रखा है, आपने लिखा है मेरा क्वेश्चन है मेरी शादी होगी, शादी में दिक्कतें जरूर आएँ। वैसे आपकी मैंने पति कुंडली देखी थी, पति कुंडली आपकी अच्छी है, उसकी मैं एक बार कुंडली दोबारा पति कुंडली आपने बनाई थी, उसकी कुंडली का 7वें घर का मालक मंगल अच्छा है, पति कुंडली वैसे अच्छी है, लेकिन आपकी कुंडली में दिक्कतें आने का योग है। और उसकी कुंडली में संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, लेकिन आपकी कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने का योग है। तो बाकी आपको उपाय करने पड़ेंगे जो आपके ग्रह खराब हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि जो कुछ आपने पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। जन्मभूमि से दूर अगर आप जाएंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कुंडली ये दिखा रही है आपकी। रत्न आपने बोला था बुध का पन्ना कर रखा है, जो कि आप बिल्कुल कर सकती हैं। लेफ्ट हैंड की इसे छोटी उंगली में धारण किया जाता है, चांदी में जड़वा के। नीले कपड़े, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। मंगल का रंग है लाल, खासकर मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज़ करो। संडे को लाल पहन सकती हैं, आगे पीछे भी आप पहन सकती हैं, बस मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज़ करो। और पीले कपड़े कम यूज़ किया करो। सोमवार को वाइट कपड़े कम यूज़ करो। और ये जो सूर्य की भी आपकी इधर चल रही 1 साल की, इसमें आपके सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की ट्राई करते हैं, इसमें प्रबल योग है आपके सरकारी नौकरी लगने के।